बॉर्डर के इलाकों में एक हाई प्रोफाइल चोरी की गैंग सक्रिय नजर आ रही है। लगातार थानों में 132 केवी तार चोरी की शिकायतें सामने आ रही है। पुलिस उन हाई प्रोफाइल चोरों तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए मुकदमों में एफआईआर लगा रही है। सीमा सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। बाड़मेर जिले के सरहदी थानों में लगातार 7 से 8 एफआईआर विद्युत विभाग द्वारा दर्ज करवाई गई। बताया गया कि 132 केवी लाइन जो है उसे काटकर हाई प्रोफाइल चोर जो है वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बता दूं कि इससे पहले भी 26 जनवरी को दाता गांव के पास 3 किलोमीटर लंबी तार जो है वो चोर तोड़ कर लेकर गए। उसी के साथ मापुरी, देवका गांव, भाजपा, रामसर सहित कई इलाकों में जो है ये चोरी की गैंग जो है सक्रिय नजर आ रही है और लगातार अलग अलग थानों में इनके मामले जो है वो भी दर्ज होते जा रहे हैं। विद्युत विभाग कह रहा है कि 132 केवी लाइन इतनी हाईटेक होती है कि 7 फीट दूर बैठे हुए व्यक्ति को वो अपनी तरफ खींचकर चपेट में ले लेती है, लेकिन ये चोर जो है इस प्रकार से हाईटेक हो चुके हैं कि उन तारों को काटकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बता दूं कि इससे सीमा की सुरक्षा की यदि देखी जाए तो कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है। बता दूं कि इस प्रकार से यदि चोर तारे काट कर लेके जाने लगे तो कहीं ना कहीं बॉर्डर की लाइटें भी गुल होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और जिससे यहाँ के चोर जो है वो इस प्रकार से हाईटेक हो चुके हैं जिन पर पुलिस जो है अपना शिकंजा नहीं कस पा रही है। इसलिए उन मुकदमों में जो है एफआईआर लगाती हुई नजर आ रही है। बाड़मेर में जो 7 से 8 मामले दर्ज हुए उनमें से 2 मामलों में पुलिस ने एफआईआर लगा दी क्योंकि चोर उनके हाथ नहीं लगे। और बता दूं कि जब भाजपा के पास भी 600 मीटर लाइन जो है वो चोरी करके लेके गए, वो भी रामसर थाने में दर्ज है। और उसी के साथ बता दूं कि जो दाता गांव बॉर्डर इलाके में पड़ता है वहां पर 3 किलोमीटर तक लंबी जो लाइन है वो चोर अपने साथ लेके गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक वो हाई प्रोफाइल चोर जो है वो नहीं लगे हैं। और इस प्रकार की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है। इस प्रकार की हाईटेक लाइन जो है वो हाई प्रोफाइल चोर जो है वो तोड़कर लेकर जा रहे हैं और अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जो बाड़मेर के विद्युत विभाग के अधिकारी है उनका क्या कहना है ये भी आप सुन लीजिए। किस प्रकार से ये तार जो है वो हाईटेक है, लेकिन चोर जो है वो किस प्रकार से इस्तेमाल कर ये चोर जो है अपने साथ तारे जो है वो लेकर जा रहे हैं। सर, लाइट यहाँ से 100 किलोमीटर लंबी तकरीबन लाइन है 132 केवी की, जो बाड़मेर 400 से गडरा तक जाती है। और उसके बीच में कुछ कोई गैंग काम कर रही है जो कि इस लाइन की सस्पेंशन स्ट्रिंग के हुक को काट रही है और उसको काटने से वो लाइन को फॉल्ट करते हैं, लाइन नीचे पड़ती है और फिर उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ से चोरी भी कर लें। अगर कुछ लोग आ जाते हैं या कोई मतलब टॉर्चें वगैरह ऑन हो जाती तो वो डर के भाग जाते हैं। और गडरा में तो अभी क्या रेस्ट बहुत ख़तरनाक काम हुआ जिससे पहले हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। यहाँ से 29 किलोमीटर पर लाइन को फॉल्ट किया गया। हम लोग जब उसको रिपेयर कर रहे थे, हमें रिपेयरिंग में करीब 36 घंटे लग गए। तो इस दरमियान उन्होंने आगे जाके 65 किलोमीटर पर तार काटे 2 फेस के और करीब 3 किलोमीटर लाइन की चोरी करके ले गए। वो जब हमने इस लाइन को चार्ज किया, 26 को फॉल्ट हुई थी, हमने 28 की रात में इसको जैसे ही चार्ज किया तो पता लगा लाइन नॉट होल्ड है। जब पेट्रोलिंग करने पर पाया कि वहाँ यहाँ से 65 किलोमीटर दूर पे फॉल्ट इंडिकेशन 65 किलोमीटर बताया कि वहाँ पर लोकेशन है। वहाँ जाके देखा तो वहाँ 2 फेस के तार कटे हुए थे। वो बाकायदा उन्होंने तकरीबन 3 स्पान के तार जो हैं 2 फेस के काट के ले गए। उसमें हमें 2 दिन का और समय लग गया, रात दिन काम चला और फिर हम 29 तारीख को इसको चालू कर सकें। तो ये कोई सक्रिय गैंग है, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी के बाद इन्होंने अभी मेहलूक कर दिया फॉल्ट। और गडरा में भी उन्होंने जब 29 तारीख को शायद 29 को जब हमने चार्ज की थी लाइन को तो उसके 2 घंटे बाद लाइन की ट्रिपिंग आ गई थी। हमने सबकी एफआईआर दर्ज करी, सर गडरा थाने में भी है, रामसर थाने में भी करवाई है और अभी ग्रामीण के अंदर करवाई है यहाँ पे बाड़मेर में, ये कैगरीको थाने में भी करे और बाड़मेर ग्रामीण में गडरा वाली करवाई थी जो मतलब क्या क्रॉस आर्म की थी। और बहुत हाईटेक गैंग है क्योंकि एक आम आदमी नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि यहाँ करीब 4-5 फीट दूरी पर ही आदमी को झटका लग जाता है और वो लोग इसको कर रहे हैं, बहुत हाई रिस्क जोन पर करते हैं इस काम को। तो उसमें तो कहीं की जान भी जाने की बिल्कुल गुंजाइश है, किसी भी टाइम भी कोई भी फेडरल एक्सीडेंट की खबर आ सकती है कि वो आदमी चोरी करते हुए वहाँ मर गया या लाइन काटते हुए मर गया।
ये कभी भी खबर आ सकती है। बॉर्डर की विद्युत सप्लाई शायद डिस्कॉम अथॉरिटी या हमारे झिंझियाली से कुछ हम मतलब लाइटिंग लोड ले लेते हैं, तो बैकअप थोड़ा सा, जैसे गडरा सिटी में भी सप्लाई दे दी थी, ऐसा 4 दिन तक पूरा गडरा डार्क में नहीं था। तो 33 kV की रिंग है हमारे पास में, तो झिंझियाली से गिराव होते हुए वो आती है, गडरा तक आती है, तो इसी से सप्लाई वो लोग देते रहते हैं डिस्कॉम अथॉरिटी। 30 घंटे तो बंद रहती होगी। सर वो डिस्काउंट मतलब हमारे ये फॉल्ट आने के बाद में तकरीबन 4-5 घंटे बाद ही वो लोग कर पाते हैं इसको, कि उन्हें जंपर वंपर करने पड़ते हैं लाइनों में।